सभी साथियों को यूपी सिंह की तरफ से प्यार भरी सत श्री अकाल। आज से हम शुरू कर रहे हैं कलर थेरेपी और 5 एलिमेंट्स। कलर थेरेपी शुरू करने से पहले हम जो हमारे शरीर के 5 एलिमेंट्स हैं, 5 तत्व हैं, उनके बारे में विस्तार से बात करेंगे। अगर उसकी हमें नॉलेज होगी 5 एलिमेंट्स के बारे में और उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स हमारे आते हैं, तो हमें कोई भी थेरेपी समझने में बहुत आसानी रहेगी। हमें पता होगा कि ये बीमारी हमें किस ऑर्गन की वीकनेस के कारण आई है। हमें ये पता होगा कि ये बीमारी हम किस ऑर्गन को थोड़ा सा टोनिफाई करने के बाद ठीक कर सकते हैं। ये बीमारी किस किस ऑर्गन की वजह से हमें होती है, तो ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें ये पता चल गया तो हम उस ऑर्गन को किसी भी तरीके से सही कर सकते हैं। हम अपने ऑर्गन क्लीन करने के बाद भी उनको बिना कुछ किए हुए ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने 5 एलिमेंट्स के बारे में। 5 तत्व से जो हमारा शरीर बनता है, इनको याद रखने के लिए 5 एलिमेंट्स को आपको एक बहुत ही सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ। अपने हाथ को आप ऐसे रखिए, सबसे नीचे स्मॉल फिंगर है हमारी, तो ज़मीन के सबसे नीचे हमारा क्या होता है? पानी, वाटर। सबसे नीचे आ गया हमारा वाटर। जो स्मॉल फिंगर है हमारी, ये इंडिकेट करती है जल को। पानी के ऊपर क्या होता है? पृथ्वी, धरती। तो ये जो हमारी रिंग फिंगर है, ये बताती है, पहले आ गया पानी, फिर आ गया पृथ्वी, धरती। अब धरती से ऊपर क्या है? जो मिडल फिंगर है, ये हमारी स्पेस या आकाश जिसको कहते हैं, वो है। और आकाश में क्या है? वायु। जो हमारी इंडेक्स फिंगर है, इंडेक्स फिंगर होगी हमारी, वायु को इंडिकेट करती है। और 5वां जो हमारा तत्व है वो है अग्नि। अग्नि हमेशा जलने के बाद ऊपर ही जाती है, तो ये अंगूठा हमारा अग्नि को इंडिकेट करता है। ये जो था मेरा लेफ्ट हैंड। अब हम राइट हैंड में बात करते हैं। सबसे नीचे क्या है हमारा? वही सेम, हाथ कोई भी हो, सबसे नीचे हमारा पानी है, जल है। फिर उसके बाद क्या आता है हमारा? धरती। धरती के ऊपर क्या आता है? स्पेस। स्पेस के बाद, स्पेस को आकाश भी कहते हैं,
आकाश में क्या है? वायु। उसके बाद आती है अग्नि। ये जो है आपको मैंने हर थेरेपी के अंदर, चाहे वो कोई भी हो, ये तो हमारी वर्षों पुरानी आयुर्वेद है, उसके हैं 5 एलिमेंट। अब जो नई नई थेरेपी 30-40 साल से चली है, उन्होंने भी इन्हीं 5 एलिमेंट्स को ही लिया है। किसी ने अपने आप कोई 6 एलिमेंट नहीं बनाए या 7 नहीं बनाए। जब कोई भी चीज़ 5 एलिमेंट से बनी है तो उसको 5 ही रखेंगे ना, वो 6 कैसे कर लेंगे? इन्हीं को उन्होंने अलग अलग तरीके से जोड़ा है, अलग अलग तरीके से उन्होंने। अब जो हमारा TCM है उसके अंदर सबसे पहले हम लेते हैं हवा। हवा होगी तो आग लगेगी, फिर कहते हैं अग्नि। अग्नि और हवा मिलके किसी चीज़ को जला देते हैं तो सॉलिड हो जाता है, वो बनती है राख, ज़मीन, अर्थ। फिर आ गया अर्थ। अर्थ होगा, अर्थ के बीच में क्या होते हैं? मेटल पैदा, वो इसको मेटल बोलते हैं। आकाश को, स्पेस को मेटल बोलते हैं। अब मेटल को अगर हम पिघलाएंगे, गर्म करेंगे, तो वो क्या बनता है? पानी। अगला एलिमेंट आता है पानी। पानी को हम गर्म करेंगे तो क्या बनती है? वायु। फिर वो वायु बन गई। आपको ये साइकिल भी मैं आपको समझाऊंगा इसके अंदर, ये भी हमें समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो है, जो मैंने आपको बताए हैं, सबसे नीचे पानी, फिर धरती, फिर आकाश, वायु और फायर। ये जब हम बात करेंगे, जब हम आयुर्वेद की, उसके अंदर ये काम आएंगे। जब हम बात करेंगे हम मुद्रा की, मुद्रा के अंदर भी हमारे को ये जो उंगलियां हैं, इसके अंदर जो हमारे एलिमेंट है, वो कौन कौन से मुद्रा हमने किस किस फिंगर को, किस किस एलिमेंट को जोड़ के करनी है, उसमें ये हमारी मुद्राओं के अंदर ये 5 एलिमेंट काम आएंगे। अब हम जो हमारे शरीर के ऑर्गन हैं उनके बारे में बात करेंगे। जो हमारे शरीर में 12 ऑर्गन हैं, लंग्स, लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत जिसको कहते हैं, स्टमक, स्प्लीन, हार्ट, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, यूरिनल ब्लैडर, किडनी, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, हमारी रीढ़ की हड्डी या उसको ट्रिपल वार्मा भी बोलते हैं, जीबी, गॉल ब्लैडर, लीवर। ये हमारे मेन जो हैं ऑर्गन्स, इनकी जो मेरिडियंस इनको बोलते हैं, प्रवाह पथ अज्यूम की हुई है, असल में नहीं है। ये माना गया है, सपोज किया गया है कि हमारी जो जीबी मेरिडियन है कहाँ से निकल रही है, हमारी बड़ी आंत की मेरिडियन कहाँ से निकल रही है। अगर हम उसमें ट्रीटमेंट देंगे तो हमें कितना फ़ायदा मिलेगा। ये सब हम आपको आयुर्वेद एक्यूप्रेशर के अंदर जो जो उन्होंने मेरिडियन बताए हैं उससे ही आपको बताएंगे। तो इसकी मैं आपको एक फ़ोटोकॉपी भी भेज दूंगा।
तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले अपने गाल ब्लैडर मेरिडियन की, कि उससे हमें कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, उसको ठीक करने से हम कौन कौन सी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। तब तक लिए नमस्कार। हैव ए नाइस डे।